घर की शांति और सुरक्षा के लिए एक परिवार ईंट लेकर पंडित जी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने उस पर पवित्र जल डाला, ईंट अचानक काली पड़ गई और उसमें से काला धुआं आसमान की ओर उठने लगा। कुछ ही पलों में पूरा मंदिर काले धुएं से भर गया। पंडित जी तुरंत समझ गए कि उनके नए घर की जमीन पर एक डायन का साया है। अपनी जमीन बचाने के लिए परिवार ने बड़ी मुश्किल से उस डायन को एक बक्से में कैद कर दिया। पंडित जी ने बार बार चेतावनी दी, इस बक्से को कभी जमीन से बाहर मत निकालना, क्योंकि यह हर इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन बदले में इच्छा मांगने वाला इंसान डायन का गुलाम बन जाता है। कुछ समय बाद जब परिवार नए घर में खुशियां मना रहा था, तभी एक बच्चे ने देखा कि जमीन में दफन किया गया बक्सा गायब है। सब घबराकर वहां पहुंचे। पंडित जी का चेहरा भी डर से बदल गया। तभी पता चला घर का दूसरा बेटा और उसकी पत्नी गायब है। असल में बक्सा वही लोग निकाल कर ले गए थे। वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। पंडित जी समझ गए अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। वह तुरंत अपने परिवार को बचाने घर लौट गए। जाने से पहले उन्होंने एक पवित्र ताबीज छोड़ दिया। उम्मीद थी जरूरत पड़ने पर यह उनकी जान बचाएगा। और फिर समय बीतता गया। पूरे 20 साल गुजर गए। वो छोटा बच्चा अब जवान हो चुका था। इन 20 सालों में दूसरे बेटे ने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा। लेकिन अचानक एक दिन सबको शहर आने का निमंत्रण मिला। उसकी बेटी निकिता की शादी थी। दादाजी वहां जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि बक्से वाली घटना का सच आज तक नहीं बताया गया था। लेकिन बड़े बेटे के समझाने पर उन्होंने जाने के लिए हामी भर दी। लोकेश शहर जाने को लेकर बेहद उत्साहित था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई विदेशी लड़की उससे प्रभावित हो जाए, यात्रा सुरक्षित रहे। इसलिए दादाजी ने घर के बाहर पूजा करवाई। उन्होंने कहा, अगर दीपक बुझ जाए या फूल जल जाए तो यात्रा अशुभ होगी। पूजा के बाद सब ठीक दिख रहा था, लेकिन जैसे ही सब अंदर लौटे, अचानक तेज हवा चली, फूल काले पड़ गए और दीपक तुरंत बुझ गया, मानो खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार दूसरे बेटे की आलीशान हवेली पहुंचा। महल जैसी उस हवेली को देखकर सब हैरान रह गए। सालों बाद बेटे ने पिता के पैर छुए। दादाजी भावुक हो उठे, लेकिन उनके मन में अजीब डर था, क्योंकि ये दौलत साधारण नहीं लग रही थी। असल में ये सारी संपत्ति उसी डायन की देन थी और शादी का निमंत्रण भी उस डायन की ही चाल थी। 20 साल पुराना बदला वो अभी तक नहीं भूली थी। ऊपर खड़ी डायन चुपचाप सबको देख रही थी। उसकी नजर खास तौर पर लोकेश पर टिक गई। इसी शादी में एक और मेहमान आई थी, निकिता की लंदन वाली दोस्त पावनी, जो दरअसल पंडित जी की पोती थी। हवेली पहुंचते ही लोकेश उसे देखते ही दिल हार बैठा। उससे बात करने के बहाने वो उसका सामान उठाने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाने लगे, ऊपर खड़ी डायन अचानक डर से कांप उठी, मानो कोई पुरानी शक्ति फिर से जाग चुकी हो। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।